रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का जो ये सत्संग है बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है, क्योंकि ये भगवान शिव जी के द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन पर आधारित है। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वह भारत के आंध्र प्रदेश के शैलम पर्वत या कृष्णा जो जिला है और कृष्णा नदी के समीप स्थित है। भगवान मल्लिकार्जुन वहां पर कैसे प्रतिष्ठित हुए, कैसे उनका नाम पड़ा। सबसे पहले हम आपको ये बतला दें कि जो मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है, मल्लिका का तात्पर्य होता है माता पार्वती जी, और अर्जुन का जो शब्द संबोधन है वह भगवान शिव जी के ऊपर आधारित है। तात्पर्य कहने का कि जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वह भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों से निर्मित वह ज्योतिर्लिंग है, इसलिए उसकी महत्वता और बढ़ जाती है। और शिव पुराण के अनुसार यह द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। लेकिन इसके पहले हम आप सबसे पहले ये जानते हैं कि यह मल्लिकार्जुन नाम कैसे पड़ा और वहां पर भगवान शिव शंकर कैसे पहुंचे, इसका पौराणिक इतिहास क्या है, आध्यात्मिक इसका इतिहास क्या है। तो शिव पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी में थोड़ा सा कलह हो गया। महाराज कलह किस बात को लेकर था? कलह इस बात को लेकर था कि विवाह कौन करेगा। गणेश जी कह रहे हम विवाह करेंगे और कार्तिकेय जी कह रहे हम विवाह करेंगे। अब इसका निर्णय कौन करता? तो उन दोनों ने कहा कि चलो माता पिता के पास चलते हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। माता पिता इनके कौन है? भगवान शिव जी और माता पार्वती जी। उनके पास में दोनों निवेदन किया कि हम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि पहले विवाह कौन करे। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि इस पृथ्वी की परिक्रमा जो पहले कर आएगा तो वह पहले विवाह करेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। अब गणेश जी ने सोचा कि हम क्या करें, क्यों? क्योंकि गणेश जी ठहरे मोटे ताजे, उनका जो वाहन है वह भी है चूहा। अब वो कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी का परिक्रमा कर पाए? वो जानते थे कार्तिकेय जी पहले कर लेंगे। तो गणेश जी थोड़ा सा बैठने के बाद में विचार किया और अपना विवेक लगाया, क्योंकि विवेक और बुद्धि के प्रदाता हैं गणेश जी। तो उन्होंने सोचा कि जो फल पृथ्वी की परिक्रमा से मिलना है वह फल तो मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूंगा तो मुझे उससे मिल जाएगा, क्योंकि ये तो जगतपति हैं। ये सोचते ही माता पार्वती जी को और भगवान शंकर जी को एक साथ बैठने के लिए निवेदन किया, और निवेदन कर करके गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 बार प्रदक्षिणा कर ली, अर्थात परिक्रमा कर ली। इस पर भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम शादी कर सकते हो। तो विश्वरूप जो प्रजापति हैं उनकी 2 पुत्रियां, एक का नाम बुद्धि, एक का नाम सिद्धि, उन दोनों से गणेश जी का विवाह हो गया। आगे चलकर गणेश जी के 2 पुत्र रत्न हुए, सिद्धि से क्षेम हुए और बुद्धि से लाभ हुए। यहाँ ये तो चल रहा था, लेकिन नारद जी ने जाकर के कार्तिकेय जी से बतला दिया कि गणेश जी की तो शादी हो गई है। अब ये सुनते ही कार्तिकेय जी एकदम झुझला गए, एकदम गुस्से से आ गए, लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए आकर के अपने माता पिता के चरण छुए। चरण छू करके वह क्रौच अर्थात सैलम नामक पर्वत पर चले गए। अब जब यह भगवान शंकर जी ने देखा कि ये तो क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, तो मनाने के लिए नारद जी को भेजा। नारद जी गए, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने। और जब कार्तिकेय जी ने यह बात सुनी कि अब स्वयं मेरे माता पिता आ रहे हैं यहाँ पर, तो वहां से भी दूर शैलम अर्थात क्रौच पर्वत से भी 36 किलोमीटर दूर, अगर कोस में बात करें तो 12 कोस दूर और दूर चले गए। अब
माता पिता उनके उस पर्वत पर गए, वहां पर वो इंतजार करने लगे। कभी कभी जाते, मिल आते। माता पार्वती जी अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती थी, लेकिन जब वहां पर रहने लगे तब माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी ने मिलकर दिव्य ज्योतिर्लिंग वहां प्रकट हुए। वही दोनों से निर्मित, माता पार्वती जी से भी और भगवान शंकर जी से जो निर्मित है, इसीलिए उसको मल्लिकार्जुन कहा जाता है। क्योंकि मल्लिका का तात्पर्य माता पार्वती जी और अर्जुन का तात्पर्य भगवान शंकर जी, शिव, अर्थात दोनों से जो निर्मित यह शिवलिंग है, यह ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। अब ये आता है कि इसको सर्वप्रथम बनवाया किसने? तो जो विजयनगर के राजा थे, आज से 500 वर्ष पूर्व विजयनगर के जो राजा थे कृष्ण राय, उन्होंने इस मंदिर के शिखर को सोने से मढ़वा करके बनवाया था। आगे चलकर शिवाजी ने भी अनेक धर्मशाला बनवाए ताकि यात्रियों के लिए रुकने के लिए अच्छा स्थान हो जाए। महाभारत में वर्णन आता है कि जो सैलम पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन जो करता है व्यक्ति, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पर नीचे उसी पर्वत पे भगवान मल्लिकार्जुन हैं और नीचे पताल गंगा, जिसको कृष्णा नदी कहते हैं, वह बहती हैं। आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ जहां माता सती जी की ग्रीवागिरी थी, वह मंदिर भी वहां से कुछ मील दूर स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित भगवान मल्लिकार्जुन का आप लोगों ने वर्णन सुना, जो कि बड़ा दिव्य है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। यदि आप लोग जाएं और वहां पर दर्शन करें, वहां का दर्शन बड़ा ही शुभ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मल्लिकार्जुन भगवान की जय।